बड़ी खबर है ये। देखिए, दिल्ली को लेकर एक अहम जानकारी। बीजेपी ने पर्यवेक्षक तय किए हैं। 2 पर्यवेक्षकों के नाम का ऐलान किया गया है, जिसमें रविशंकर प्रसाद है और ओपी धनखड़ है। आज शाम चूंकि देखिए दिल्ली में मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान हो जाएगा, लेकिन उससे पहले ये एक बड़ी हैपनिंग आपको बताएं। 2 पर्यवेक्षक हैं जो कि बनाए गए हैं। दिल्ली में बीजेपी ने पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है। रविशंकर प्रसाद और ओपी धनखड़ पर्यवेक्षक के तौर पर नियुक्त किए गए हैं। तो अहम जानकारी ये इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बताएं, देखिए दिल्ली की सियासत पर हर किसी की नजर है और इस वक्त हर कोई यही जानना चाहता है कि आखिरकार मुख्यमंत्री कौन होने वाला है। आज शाम में चूंकि मीटिंग भी होने जा रही है और उससे पहले बीजेपी ने ये 2 पर्यवेक्षकों के नाम यहां पर सामने आए हैं बीजेपी की तरफ से। गौरव इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव, पर्यवेक्षकों के नाम तय कर दिए गए बीजेपी की तरफ से। और बिल्कुल देखिए, अगर बात करें जो प्रेक्षकों के नाम हैं वो फिलहाल सामने आ गए हैं। रविशंकर प्रसाद की बात करें और ओपी धनखड़ की बात करें, इनको प्रेक्षक नियुक्त किया गया है। और सबसे बड़ी बात यही है कि अब ये देखना होगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। और आप देखिए, दोनों ही नामों पर अगर हम देखें जो दिल्ली के प्रेक्षक बनाए गए हैं, रविशंकर प्रसाद की बात करें तो रविशंकर प्रसाद एक पुराने चेहरे रहे हैं, पार्टी में वरिष्ठ नेता हैं और उनकी बात को सभी लोग गंभीरता के साथ सुनते हैं। इसके अलावा सीधे तौर पर बिहार को फोकस करके देखा जाएगा, रविशंकर प्रसाद को देखना है तो। ओपी धनखड़ को अगर हम देखें तो ओपी धनखड़ की बात करें तो हरियाणा को भी हम फोकस में करके देख सकते हैं। एक लंबा पार्टी के साथ उनका जुड़ाव, एक लंबा अनुभव रहा है। तो फिलहाल ये 2 जो प्रेक्षक हैं बड़े अनुभवी हैं और अब कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो सीएम के नामों को लेकर के सस्पेंस है वो क्लियर होता दिखेगा। यानी आने वाले कुछ घंटों में शाम को, क्योंकि आज बीजेपी की जो विधायक दल की बैठक होनी है, उस बैठक के बाद ये सस्पेंस बिल्कुल खत्म हो जाएगा कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। और ये जो अगर हम कयासों के बाजार की बात करें तो जिस तरीके से ये 2 नाम निकल करके सामने आए हैं, तो ये लगता है कि क्या कोई पूर्वांचली नाम तो नहीं निकल के आएगा दिल्ली के लिए, क्योंकि बिहार में आने वाले दिनों में बिहार में विधानसभा के चुनाव हैं। तो उस बिहार को साधने के लिए कोई ऐसा नाम जो बड़ा सरप्राइजिंग नाम हो दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए, ये भी देखने वाली बात होगी। और जिस तरीके से शाम को जिस तरीके से विधायक दल की जब बैठक होगी, उस बैठक के बाद और भी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, क्योंकि शाम को 6:30 बजे जो विधायक हैं उनके पहुंचने का जो क्रम है वो दिल्ली बीजेपी प्रदेश कार्यालय पे शुरू हो जाएगा। और जब विधायकों के पहुंचने का क्रम शुरू होगा, उसके बाद से ये आप मान के चलिए कि 8 बजे तक जो तस्वीर है वो बिल्कुल साफ हो जाएगी कि दिल्ली का जो मुख्यमंत्री है वो कौन होगा। बिल्कुल, क्योंकि हर कोई यही जानना चाहते हैं कि आखिरकार दिल्ली की सत्ता पर, देखिए 27 सालों बाद जो सूखा था बीजेपी ने वो तो खत्म कर लिया, लेकिन अभी तक सीएम फेस के नाम का ऐलान ना होना, हर किसी की नजर इसी बात पर है कि आखिरकार मुख्यमंत्री कौन दिल्ली का होने वाला है। जाहिर तौर पर गौरव, हम ये कह सकते हैं कि शाम 7 बजे चूंकि बीजेपी विधायक दल की बैठक है और 7 से 8 बजे के बीच का वही वक्त होने वाला है जब हम कह सकते हैं कि ये क्लियर हो जाएगा पार्टी की तरफ से। लेकिन अब दिल्ली के अंदर चाहे हम पंजाबी वोटर्स की बात करें, पूर्वांचली वोटर्स की भी आपने बात की, और अब चूंकि बिहार विधानसभा चुनाव भी है, तो ऐसे में क्या हम ये माने कि पार्टी बहुत सोच समझकर फैसला लेने वाली है सीएम फेस को लेकर? और बिल्कुल देखिए, क्योंकि दिल्ली में 27 सालों बाद भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में वापसी हुई है। बहुत सारे महत्वपूर्ण काम जो हैं वो दिल्ली में करना है। और आप देखिए कि अभी शपथ ग्रहण के कुछ घंटों पहले ही मैं आपको बताऊं तो यमुना की सफाई का मामला हो, इसके अलावा पूर्वांचल बोर्ड के गठन का मामला हो, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो लगातार अब कहीं ना कहीं अंदर से खबरें जो है निकल के आनी शुरू हो गई हैं कि इस दिशा में काम होना है। दूसरी सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि जब ये पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, क्योंकि अब प्रेक्षक चुन लिए गए हैं, तो जाहिर सी बात है अब उनकी जिम्मेदारी बनेगी अब जो आने वाली ये शाम की बैठक है, उस बैठक को कोऑर्डिनेट करने की, बैठक की तैयारियों की। तो शाम को जो जानकारी मिल पा रही है, तकरीबन शाम 6 बजे से जो विधायक हैं वो 48 के जो जीते हुए विधायक हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे और इसी बीजेपी प्रदेश कार्यालय के अंदर एक स्थान जो है वो बनाया गया है जिसमें बैठक आयोजित की जाएगी। और 1 घंटे के अंदर महज आप जब बैठक शुरू होगी, तकरीबन 1 घंटे के अंदर सबसे एक आम सहमति भी इस पे बनेगी और प्रेक्षकों द्वारा उसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि आप अगर प्रेक्षकों के नाम की बात करें तो रविशंकर प्रसाद के नाम का आना ये साफ दर्शाता है कि बिहार और पूर्वांचल को तो पार्टी शुरू से बड़े फोकस में लेकर के चल रही है, क्योंकि इस बार के जो चुनाव हैं इसमें जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सभाएं हुई वहां पर भी उन्होंने पूर्वांचलियों की बात की। जिस दिन नतीजे निकले भारतीय
जनता पार्टी केंद्रीय कार्यालय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब संबोधन वो कर रहे थे तो उन्होंने पूर्वांचलियों का धन्यवाद भी किया, उनके लिए कई तरीके की बातों को अपने संबोधन के दौरान बोला। तो एक इंडिकेशन जरूर यहां से मिलता हुआ प्रेक्षक के नाम के सामने आने के बाद से कि क्या कोई पूर्वांचली तो दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, क्योंकि बिहार को भी साधना है दिल्ली से, और बिहार में जो लड़ाई है वो भी बहुत कांटे की लड़ाई है। पार्टी को अभी एक बड़े चेहरे की तलाश है, बिहार में बहुत सारे विस्तार करने हैं पार्टी के अंदर, तो एक कहीं ना कहीं चैलेंजिंग पोजीशन भी भारतीय जनता पार्टी के लिए बिहार है। तो ऐसे में दिल्ली से ही वो रास्ता निकलने वाला है, ये भी देखना होगा। इसके अलावा जो एक फॉर्मूले पे बातचीत चल रही है, क्या डिप्टी सीएम भी साथ में होंगे। मेरी कई ऐसे लोगों से भी बातचीत हुई पार्टी से जुड़े सूत्रों से, उनका साफ तौर पे यही कहना है कि फिलहाल दिल्ली में सरकार अभी इस फॉर्मूले को नहीं सोच रही है, लेकिन एक बैठक में जरूर इस बात का जिक्र किया गया था कि एक डिप्टी सीएम जरूर सीएम के साथ में होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में तमाम महत्वपूर्ण योजनाओं पर लगना है, तमाम प्रोजेक्ट है, उस पर किस तरीके से निगरानी होगी, ग्राउंड पर लोगों के बीच में कनेक्ट रहना, इस तरीके की तमाम व्यवस्थाओं को भी सुचारू रूप से चलाना है। बताया, कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता यूपी और बिहार से होकर जाता है, लेकिन आप कह रहे हैं कि बिहार का रास्ता भी दिल्ली से होकर के जा सकता है, और ये इंडिकेशंस भी रविशंकर प्रसाद के नाम से मिल जाता है। लेकिन एक तरफ पूर्वांचल, दूसरी तरफ ओपी धनखड़, जाट चेहरा, और सबसे बड़ी बात है कि जब हम समीकरणों की बात करते हैं तो कई जाट चेहरे भी हैं जो कि कहा जा रहा है कि हो सकता है, क्योंकि इस बार सभी जाट चेहरों पर भारतीय जनता पार्टी को विजय हासिल हुई। ऐसे में ओपी धनखड़ का भी पर्यवेक्षक बनना बहुत इंडिकेशंस देता है। देखिए, निश्चित तौर पे, क्योंकि आपको जब इस तरीके के प्रेक्षकों की नियुक्ति होती है तो सबसे बड़ी बात यह होती है कि उनकी बात को लोग सुने और उनके सहमति के साथ अपनी सहमति को हाँ और ना में बताएं। और एक लंबे, एक अनुभवी व्यक्ति की हमेशा जो व्यक्ति का जो चुनाव है, इस तरीके से राज्यों में, किसी भी राज्य में जब प्रेक्षकों को चुना जाता है तो इस बात को विशेष ख्याल रखा जाता है, क्योंकि आप राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो इस बार दिल्ली की लड़ाई बहुत दिलचस्प रही है। और ये बात भी कहना बहुत जरूरी है कि यहाँ पर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने जो 48 सीटें जीती हैं, उसमें जाट बहुल जो सीटें हैं, तकरीबन 9 सीटें ऐसी हैं जो जाट बहुल हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को अच्छी खासी विजय हासिल हुई है। एक सीट जो एडिटर अदिति नागर भी कनेक्ट हो गई। गौरव, मैं लौट रही हूँ, लेकिन अदिति, पर्यवेक्षकों के नाम सामने आ चुके हैं। एक पूर्वांचली रविशंकर प्रसाद, दूसरा जाट चेहरा ओपी धनखड़। बिल्कुल, और मुझे याद आ रहा है कि हरियाणा में भले ही बहुत जबरदस्त जीत हुई थी भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन अनिल विज को जिस तरह से वहां पर जो बहुत सारे बगावती सुर थे, उन सबको बैलेंस करने के लिए अमित शाह को ही पर्यवेक्षक बनाया गया था। और आप देखिए कि जहां पर बहुत डिफिकल्टी होती है, वहां पर जैसे आपने महाराष्ट्र देखा, बड़े सीनियर पर्यवेक्षक बनाए गए। और आपने बहुत बखूबी कहा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 2 चेहरों को, एक हरियाणवी और एक पूर्वांचली, ऐसे में आप देखिए यहाँ पर बहुत सारे स्टेक होल्डर हैं। कैसे? एक पूर्वांचली स्टेक होल्डर है, यहाँ पर जाट स्टेक होल्डर है, और इसके साथ साथ यहाँ पर बड़ियों ने इस बार जो पूरी बिजनेस लॉबी है बड़ियों की, जो उन्होंने इस बार ये डंकी की चोट पे कहा है कि हम आज से नहीं, हमेशा से भारतीय जनता पार्टी को वोट करते आए, लेकिन बड़ियों का कोई फायदा नहीं हुआ। तो इस बार इसीलिए बहुत ज्यादा गंभीरता से विचार हो रहा है कि किसी बढ़िया को बनाया जाए, इसीलिए विजेंद्र गुप्ता और रेखा गुप्ता का नाम चल रहा है। फिर पंजाबी और सिख ने इस बार दिया है वोट, लेकिन 8-9 यहाँ पर जाट विधायक हैं। तो ऐसे में भी 2 नाम चुने गए हैं, ये ऐसे चुने गए हैं कि जिनका प्रभाव जाट विधायकों पर हो, ओपी धनखड़ का प्रभाव हो उन पर, और उनको समझाइश की जा सके अगर कोई ऐसी बात है। और वही जो दूसरे बनाए गए हैं उनको भी पूर्वांचली है। तो संभवतः ऐसी स्थिति में अगर किसी बढ़िया को आगे लेकर आते हैं, महिला को लाते हैं, या महिला बढ़िया को लाते हैं, या विजेंद्र गुप्ता को लाया जाता है, या फिर और भी तमाम तरीके के नाम यहाँ पर आ रहे हैं, जैसे कि अगर बात करें तो विधायक अजय जो है, उनका नाम यहाँ पर आ रहा है, अजय महावर। तो ऐसी स्थिति में पर्यवेक्षक हैं वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कि विधायकों की राय और उनकी समझाइश हो सके। और यही वजह है कि 2 सीनियर मंत्री को यहाँ पर बनाया गया है। शाम 7 बजे का इंतजार है। और देखिए, ये मान लीजिए कि विधायक का अंदर जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है, और प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा को अब नाम पता है, जाहिर तौर पे वो तय कर चुके हैं। लेकिन अब जब दोनों पर्यवेक्षक 7 बजे की बैठक में पहुंचेंगे, तब आप मान लीजिए इनके पास या तो पर्ची आएगी या इनके पास मोबाइल पे मैसेज आएगा, क्योंकि ऐसे ही मुख्यमंत्री गुजरात के चुने गए थे, और ऐसे ही मुझे याद है पर्ची सिस्टम हुआ था राजस्थान में, जब वसुंधरा राजे के हाथ में उन्होंने पर्ची दी थी। तो और फिर वसुंधरा राजे का एक्सप्रेशन था चौंकने वाला।
तो जाहिर तौर पे अभी ये बात बाहर नहीं आएगी, इसको पूरा सरप्राइज रखा जा रहा है जिससे कोई बगावत ना हो। और ये फाइनली कब शाम को 7 बजे मैसेज आएगा, और मैसेज से पहले आप देखें कि ये जो दोनों हैं, पूर्वांचली भी और हरियाणवी भी, वो अपने अपने विधायकों से ऑफ रिकॉर्ड चर्चा करेंगे, उनसे संपर्क साधेंगे। तो किस तरीके से कोई बगावत ना हो, पिक्चर परफेक्ट जाए और कल खुशी खुशी शपथ समारोह हो, उसकी पूरी तैयारी में। यानी कि दिल्ली का मुख्यमंत्री तय हो चुका है, बाहर नाम बाहर आना बाकी है। अमित शाह, नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, BL संतोष को पता है, और यहाँ तक संघ को भी बता दिया गया होगा। अब ऐसे में शाम 7 बजे मैसेज के माध्यम से दोनों पर्यवेक्षक को बताया जाएगा, और पर्यवेक्षक उससे पहले राय मशवरा भी करेंगे, और उस राय मशवरे को आला कमान को बताया जाएगा कि अंदर किस तरह की स्थिति है। लेकिन किसी भी स्थिति में कल 12:30 बजे प्रधानमंत्री 12:29 पे प्रधानमंत्री रामलीला मैदान पहुंचेंगे, जहां से उन्होंने प्रण लिया था कि मैं उत्तर भारत को भगवा रंग में बदल दूंगा, और आज वो सपना साकार होता नजर आ। ठीक है, और इसके लिए 2 पर्यवेक्षक के नाम भी सामने आ चुके हैं। एक तरफ पटना साहिब से सांसद रविशंकर प्रसाद, दूसरी तरफ हरियाणा बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष, राष्ट्रीय सचिव भारतीय जनता पार्टी OP धनखड़, जिनको ये जिम्मेदारी पर्यवेक्षक के तौर पर दी गई है।